नमस्कार। नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। अभी हम आज जो है डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, जो हमारा प्रैक्टिस चल रहा है एमसीआरई से रिलेटेड जो सीरीज है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम फिर से एक 20 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके रखे आए हुए हैं, तो हम वन बाई वन करके एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना बिना कुछ देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इंडस्ट्रियलाइज्ड packs are most likely to become contaminated after how much duration? कितने देर के बाद स्लाइस जो पैक्ड हैं वो अनस्टाइल हो जाते हैं। तो इसमें देखिए आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 60 डेज, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। एंड ऑल, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा है विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ द स्टलाइजेशन। यस, 1 घंटे के बाद स्टलाइज हो जाता है। तो जिसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है कुछ ऐसा रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ स्कैल्प सूचर। जो स्कैल्प होता है हमारा, उसके सूचर को हटाने का क्या टाइम होता है, कितने टाइम के बाद हम हटा सकते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 3 डेज, दूसरा ऑप्शन है 5 डेज, तीसरा है 7 डेज एंड डी इज 10 डेज। तो 10 दिन हमारे पास आइडियल टाइम होता है, 10 दिन में हमें सूचर्स को हटा देना होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिलेड एब्जॉर्बल सिंथेटिक सूचर। ऐसा सूचर जो कैसा है, एब्जॉर्बेबल है, लेकिन के साथ में कैसा भी है, सिंथेटिक सूचर भी है। तो देखिए, क्रोमिक, कटगेट, कैटगट, वाइक्रिल, सिल्क एंड नाइलॉन। इनमें से वाइक्रिल जो है वो कैसा होता है, एब्जॉर्बेबल होता है, बाकी सारे कैसे हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर बी, वाइक्रिल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेड ब्लड ट्रैप्ड इन द टिश्यू और इन एन ऑर्गन रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट हेमोस्टेसिस आफ्टर सर्जरी और इंजरी। ऐसा एक एक्स्ट्रा वेस्टेड ब्लड जो कि इकट्ठा हो गया है टिश्यू में या फिर ऑर्गन से, जो किसका रिजल्ट रहा है, इनकम्प्लीट हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस इनकम्प्लीट तरीके से हेमोस्टेसिस हुआ है। जब सर्जरी हुई तो अच्छे से ब्लड को बंद नहीं किया गया, कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग होती रही या फिर किसी इंजरी में ब्लीडिंग होती रही। तो ऐसे केस में जो एक्स्ट्रा ब्लड इकट्ठा हो जाता है उसे क्या कहते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। आंसर की तरफ जाते हैं। पहला है सेलुलाइटिस, दूसरा है हेवी सेसेशन एंड तीसरा है एक्स्ट्रावर्सन एंड ऑप्शन डी इज हेमेटोमा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है हेमेटोमा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। सेलुलाइटिस इज इन्फ्लामेशन इन सेल्स। ठीक, अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है, when changing a sterile dry dressing which of the following is proper way of cleaning a wound। एक वुंड को ड्रेसिंग करने के टाइम क्या एक क्लीनिंग मेथड होगा, क्या एक प्रॉपर वे होगा। पहला है क्लींस वाउंड एंड सराउंडिंग एरिया विद रेगुलर स्वैप स्टार्टिंग फ्रॉम इंसिजन एंड मूविंग आउटवर्ड यूजिंग 1 स्ट्रोक पर स्वैप। क्या करने का आपको इसमें बोला गया है कि स्टार्ट करना इंसिजन से एंड मूविंग आउटवर्ड जाना है। दूसरे ऑप्शन में क्लींस वुंड ठीक है, वुंड को क्लीन करना है एंड सराउंडिंग एरिया विद एंटीसेप्टिक स्वैप, सराउंडिंग एरिया को एंटीसेप्टिक से कर दो और स्टार्टिंग फ्रॉम इंसिजन, इंसिजन से स्टार्ट कर दो। जाना कहां है, मूविंग आउटसाइड यूजिंग 1 स्ट्रोक पर स्वैप। तीसरा है क्लींस वुंड एंड सराउंडिंग एरिया, वुंड को क्लीन किया और सराउंडिंग एरिया विद अल्कोहल, अल्कोहल से स्टार्टिंग फ्रॉम इंसिजन मूविंग आउटवर्ड्स नहीं। क्लींस वुंड एंड सराउंडिंग एरिया विद एंटीसेप्टिक स्वैब नहीं। तो इसमें जो हम स्वैब यूज करेंगे वो रेगुलर स्वैब यूज करेंगे। देखिए इसमें रेगुलर स्वैब के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाउ ऑफन शुड
थिएटर लाइट्स बी क्लीन? कितने दिन के बाद? ऑफनली कितने दिन के बाद क्लीन होनी चाहिए? वैसे तो आप रेगुलर कर लो, दिन में 5 बार करो, लेकिन ऑफनली पूछ रहा है, हाउ ऑफन? तो मंथली आपको ओटी लाइट्स को क्लीन करना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है which of the following is most effective for sterilization OT gowns and blunt instrument? ऐसा कौन सा इफेक्टिव मेथड है स्टेरिलाइजेशन का जिससे आप किसको स्टेरिलाइज कर रहे हो? ओटी गाउन्स को और ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स को। शार्प नहीं है, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स को। तो इनमें से क्या यूज करोगे? क्लोरीन करोगे, इथाइलिन ऑक्साइड करोगे, ऑटोक्लेव करोगे, ग्लूटाराइड? ऑफ कोर्स ऑटोक्लेव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे जो है इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो केमिकल मेथड है और इससे हमें ओटी गाउन्स को ऑफ कोर्स स्टेरिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये एक महंगा और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, तो हम ऑटोक्लेव को ही प्रेफर करेंगे। ऑटोक्लेव इज राइट आंसर। ऑटोक्लेव इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सर्जिकल नीडल्स? सर्जिकल जो नीडल्स होती हैं, जो सूचर में होती हैं, उसमें से कौन ट्रू नहीं है? ठीक है, पहला ब्लंट नीडल्स, शार्प नीडल्स। दूसरा राउंड बॉडीज कटिंग, रिवर्स कटिंग और मेटेलिक और सिंथेटिक। मेटेलिक और सिंथेटिक जैसी कोई निडल नहीं आती है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इनमें से ये गलत है इस सूचर के लिए, ठीक है, बाकी सारे सूचर के लिए सही है। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, वुंड हीलिंग इज वर्स्ट, ठीक है, इनमें से वुंड हीलिंग इज वर्स्ट, किस जगह पर वुंड की हीलिंग वर्स्ट है, बहुत मुश्किल से होती है? नेक, आईलिड, लिप्स एंड स्टर्नम। स्टर्नम इज राइट आंसर। स्टर्नम पे जो है बहुत इजीली वुंड हीलिंग नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टर्नम इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है, मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉफ्ट ट्यूमर इज, ठीक है, बिनाइन सॉफ्ट ट्यूमर इज लाइपोमा, फाइब्रोमा, हेमरटोमा एंड लियोमायोमा। कौन सा ट्यूमर है जो मोस्ट कॉमन होता है और वो भी बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू में होता है? तो लाइपोमा इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, यह हमारा अगला सवाल है, कमांडो ऑपरेशन डन फॉर, कमांडो ऑपरेशन किसके लिए किया जाता है? ओरल कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, बोन ट्यूमर, एब्डोमिनल कैंसर। तो हम इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, ओरल कैंसर जो है उसको कमांडो में काउंट किया जाता है, क्योंकि ओरल कैंसर में फ्लैप्स वगैरह लेने होते हैं, वहां के जो पर्टिकुलर ट्यूमर है उसको हटा के वहां पे नया फ्लैप ऐड करना होता है, उसमें बहुत 2-3 सर्जरीज का इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसको कमांडो ऑपरेशन कहते हैं। और ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ओरल कैंसर। आगे चलते हैं, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप पूछा है इसमें, तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव। इसके अलावा यदि यूनिवर्सल डोनर पूछता है आपसे, तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो है आपका ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है वो रहने वाला है एपी पॉजिटिव रिसेप्टर है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल डोनर जो है ओ नेगेटिव। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आगे चलते हैं अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल कुछ ऐसा दिखता है, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है, हु इंट्रोड्यूस कैटगट सूचर को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम है, एस्ले कूपर, लॉर्ड्स लिस्टर, सिम एंड जॉन हंटर। ऑफ कोर्स जॉन हंटर ने जो है कैटगट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है, वर्दियम सर्जरी इन कैंसर डन फॉर सर्वाइकल या सर्विक्स कैंसर, एंडोमेट्रियल, ओवेरियन कैंसर
और वल्वल कैंसर, तो ये जो है सर्विक्स के कैंसर में ये वाली सर्जरी होती है। तो ऑप्शन 15 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का कौन इनमें से कौन एग्जांपल है? एल्बो, शोल्डर, नी एंड एंकल। जो शोल्डर होता है उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो आपका शोल्डर होता है उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। उसके अलावा एल्बो, नी एंड एंकल सारे के सारे जो हैं वो हिंज जॉइंट के एग्जांपल हैं। ठीक है भाई, सब हिंज जॉइंट के एग्जांपल है। आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, गेट रेडी। What is position of camera assistant in laparoscopic cholecystectomy? cholecystectomy आप जब कर रहे हो तो कैमरे की पोजीशन क्या होगी, कैमरा दिखाने की पोजीशन क्या होगी? राइट साइड ऑफ पेशेंट, लेफ्ट साइड ऑफ पेशेंट, हेड एंड ऑफ द पेशेंट एंड इन बिटवीन लेग्स। तो जो पेशेंट के जो है लेफ्ट साइड में खड़ा होकर असिस्टेंट दिखाता है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखता है। द मोस्ट कॉमन यूज ब्लेड फॉर इंट्राओरल इंसिजन। मुंह के अंदर कौन सी ब्लेड सबसे ज्यादा यूज करी जाती है? ब्लेड नंबर 10, 11, 12 एंड 15। तो 15 नंबर ब्लेड है वो मोस्ट कॉमन यूज होती है इंट्राओरली। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है कुछ ऐसा दिखता है। मोस्ट कॉमन साइट टू टेक स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन साइट टू टेक स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। स्किन ग्राफ्टिंग जब करते हैं तो कहां से स्किन ग्राफ्ट लेते हैं? पहला है थाई, इंग्वाइनल क्रीज, बैक एंड फोरआर्म। ऑफ कोर्स थाई। ठीक है स्टूडेंट्स, थाई पे ही हम स्किन ग्राफ्ट लेते हैं। जितने भी प्लास्टिक सर्जन्स और ऑन्को सर्जन्स होते हैं उन्हें बार बार स्क्रीन ग्राफ्टिंग की नीड होती है, तो थाई पे ही सबसे ज्यादा स्क्रीन ग्राफ्ट लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थाई होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। बुक वाटर रिट्रैक्टर सिस्टम यूज्ड इन, कहाँ यूज होता है? एब्डोमिनल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, हेड एंड नेक सर्जरी एंड बोन सर्जरी। ये जो होने वाला है वो जो है एब्डोमिनल सर्जरी में यूज होता है। बुक वाटर रिट्रैक्टर सिस्टम जो है वो एब्डोमिनल सर्जरी में यूज होता है। ये जो रिट्रैक्टर है कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसको यहाँ पे बंद करने का होता है और यहाँ से रिट्रैक्टर्स अंदर एब्डोमेन में लगाए जाते हैं और इनको भी यहाँ से ऊपर अंदर बाहर कर किया जा सकता है। ठीक है, इससे कि पूरा एब्डोमेन ओपन हो जाता है। तो कुछ ऐसा दिखता है एब्डोमिनल सर्जरी में यूज होने वाला बुक वाटर रिट्रैक्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो एब्डोमेन सर्जरी होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, कुछ ऐसा मेरा यूट्यूब चैनल का जो आपको प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा और आप इसको सब्सक्राइब करें। आपकी ही मेहनत से हम और आपके सपोर्ट से हम कुछ चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को और आगे कुछ हम इन्फॉर्मेशन दे सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।